स्टडी मतलब आप लोग, स्टडी मतलब मनोज सर, स्टडी मतलब देश की सेवा। तो अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं 10th क्लास का आपका जो 9.1 जो है एक्सरसाइज यानी कि एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपका। एग्जांपल्स मैंने सारे करवा दिए, एग्जांपल पक्का कर लेना, एग्जांपल्स में सारा कंसेप्ट होता है। ओके, तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है इसके अंदर अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो उसे 2 स्लाइड लगाने, स्लाइड होता है ना, बच्चे झूलते हैं ना ऐसे करके, ठीक है, वो फिसलते हैं वो। 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। छोटे बच्चों के लिए जो है शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, वो ऐसा स्लाइड चाहती है हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि वो क्या चाहती है, छोटा, यानी कि ज़्यादा हाइट ना हो उसकी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर स्लाइड चाहती है वो। इज एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री, और जो है आपका 30 डिग्री का ये ऐसे करके ये ठीक है। मैं आपको बताऊं, जितना एंगल आपका छोटा होता है वो आपका 90 से उतना ही दूर होता जाता है ऐसे करके, ठीक है। और जितना ऐसे है, तो जितना एंगल दूर छोटा होगा वो उतना ही दूर होता चला जाएगा, और जितना एंगल बड़ा होता जाएगा वो 90 के पास आएगा, यानी कि पक्का 60 वाला यहाँ पर होगा, 30 वाला यहाँ पर होगा। इसका मतलब है जो तो ये 30 वाला दूर होगा थोड़ा सा, 30, ठीक है ना, ये 30 का अभी मैं बनाऊंगा फिगर 30 डिग्री का। अच्छा ये 30 डिग्री का, ठीक है। दूसरा जो स्लाइड बना रहे हैं ना आगे, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, वो क्या चल रही है, खड़ा हुआ, एक ज़्यादा खड़ा, ठीक है ना, स्टीप स्लाइड, बिल्कुल खड़ा हुआ, जैसे जीना लगा देते ना, ये जैसे आपने दीवार है, दीवार पे जीना लगा दिया, एक तो जीना ऐसे लगा दिया, ठीक है ना, और एक जीना ऐसे करके लगा दिया, ये स्टीपर है, ये जीना जो है ना, ये जीना मतलब स्टेयर्स, लैडर, सॉरी लैडर, लैडर, जो जीना आपने लगा दिया लैडर। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे करके कर दोगे तो ये जो स्टीपर है, ये स्टीप है ये, ठीक है ना। हाँ, तो ये वो क्या करती है कि भाई यहाँ से जो है थोड़ा सा लेंथ उसकी 5 मीटर तक कर देती हो, नहीं यार 5 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, 3 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर तो बच्चे गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे बच्चों के। 3 मीटर और एंगल 60 का, तो एंगल 60 का ऐसे करके बनना, आप सब देख रहे हो, ओके। ये 60 का ऐसे करके, तो वो कह रहा भैया आप ये निकालो और ये निकालो, इनकी जो लेंथ है ना वो निकालो दोनों केसेस के अंदर, दोनों केसेस में। तो देखा कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। शी पर्पस टू हैव अ स्लाइड, वो चाहती है कि वो एक ऐसा स्लाइड हो एट एन एंगल ऑफ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, कि छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर हाइट पर हो, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो ग्राउंड के साथ, ठीक है ना। आगे कहता है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए जो है ना, शी वांट्स टू हैव अ, ठीक है, स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, वो 3 मीटर वाला हाइट का चाहती है, एंड इज इंक्लाइंड, और जो 60 डिग्री पर हो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा हो। व्हाट इज शुड बी द लेंथ ऑफ द ईच स्लाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अब जो है मैं फिगर वगैरह बना रहा हूँ इसके अंदर ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया, ओके 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 ओके। हाँ अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास तो पहले स्लाइड बना लेते हैं, वाला पहले फिगर बना लेते हैं, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सी 2 फिगर बना लेते हैं। तुम्हारा छोटे बच्चों के लिए हम क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, छोटे बच्चों के लिए एलो जी, ये बना लो और ये बना लो, ठीक है। ये 1.5 मीटर ABC, ये 30 डिग्री। बड़े बच्चों के लिए हाइट डबल कर दो, हाइट डबल कर दो, ठीक है। हाँ हाइट डबल कर दो, और तुम्हारा जो है ये तक रहने दो, ये आधा कर दो, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो ये स्लाइड ये हो गया, दैट्स ऑल। ये 3 मीटर है, ये PQR कर देते हैं, ठीक है। आई नीड सम स्पेस, ओके, वो साथ साथ मिटाता रहूँगा, कोई वाली बात नहीं है। तो हमारे पास अच्छा इसमें हमारे पास ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री, ठीक है। और दोनों केसेस में ये निकालना है, ये निकालना हमें। तो इसमें करें, ये क्या करें, DEF कर देते हैं इसे बाबूजी, ठीक है, इसे हम। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या करें, लेट AB be the height of the slide, ठीक है, लेट AB be the height of the slide for younger children, छोटे बच्चों के लिए,
चिल्ड्रन, ओके। और लेट DE बी द, लेट DE बी, ओके, लेट DE बी द, लेंथ भी तो ले लें फिर इसकी, ठीक है ना। लेट ए बी द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर द यंगर चिल्ड्रन, ओके। एंड क्या लिख दें, एंड AC बी इट्स लेंथ, दैट्स ऑल। ये हमारा लेट DE बी द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन, चाइल्ड से बना चिल्ड्रन, द, वही इंग्लिश के लिए चैनल परफेक्ट मैथ है इंग्लिश बच्चों, परफेक्ट मैथ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इंग्लिश के लिए आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए। अब और आप बड़े हो जाओगे तब नौकरी लग जाएगी, तब भी आपके काम आएगा वो, ठीक है। तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना। कहता है लेट DE बी द हाइट ऑफ द स्लाइड ऑफ द, लेट DE बी द हाइट ऑफ द स्लाइड, ठीक है ना, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, and DF बी इट्स लेंथ, दैट लेंथ, ओके जी। और DF इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। सो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास प्यारे बच्चों हमारे पास हो गया AB 1.5 मीटर और एंगल ACB हमारे पास हो गया 30 डिग्री और DF हमारे पास हो गया 3 मीटर और एंगल DFE हो गया 60 डिग्री। हमें निकालना है AC और हमें निकालना है DF, दैट्स ऑल, ठीक है। हमें निकालना है। गीत गा के क्वेश्चन करना कितना मजे आते हैं ना, देखो। लेट मी रिवाइज इट्स नॉट गोइंग टू टेक मी लॉन्गर टाइम मैन, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ बस अभी मिट रहा है। ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ों में से एक जो गुण होता है वो होता है पेशेंस, सब्र। हाँ तो कहता है इसमें देखो, अच्छा देखो इसमें आपका ओए मिट गया, कितना प्यारा हो गया बोर्ड। अच्छा देखो नाउ, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACB, आप कहोगे सर मैं ABC ले लूँ, तो ABC आप ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सिमिलरिटी वाला फंडा थोड़ा नहीं है, जो प्रॉब्लम होगी सिमिलरिटी वाला फंडे के अंदर प्रॉब्लम पड़ती है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ACB हमारे पास क्या क्या आ गया, हम क्या, ओए ध्यान करना, आइडेंटिटी में हमें जो दे रखा होता है और जो निकालना उसका रिलेशन लेते हैं, जो दे रखा होता है और जो निकालना होता है उसका रिलेशन लेते हैं। तो मैं दे क्या रखा है, अब देखो ये 30 के लिए चिपकी साइड कौन सी है, ये है CB, तो CB तो बेस हो गई। एडजेसेंट साइड क्या है, थर्ड एंगल 30 के लिए एंगल डिसाइड करता है बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा। हाइपोटेन्यूज तो ये है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो कौन डिसाइड करता है, एंगल डिसाइड करता है। तो जो एंगल, जो जिस एंगल की हम बात करें, अगर जिस साइड से चिपका हो वो बेस का काम करती है और एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर CB क्या हो गया, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो रिलेशन हमारा किसका निकल रहा है, ये हमें ये चाहिए, तो दे रखा है 1.5, परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या हो सकता है, रेशियो अगर लेंगे तो P/H हो सकता है या H/P हो सकता है। तो हमारे पास एक साइन है, ये क्या है, P/H क्या होता है, साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारे पास साइन होता है, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक होता है। जब साइन से काम चल रहा है तो कॉसेक से मतलब दोनों से आप निकाल सकते हो, साइन ले लूँ या कॉसेक ले लूँ, ठीक है, यू विल गेट द सेम आंसर। तो जब हमारा साइन से काम चल रहा है कॉसेक क्यों लेंगे, धड़ाक सीधा साइन ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री कितना हो गया, AB अपॉन AC कितना हो गया, 1/2, AB 1.5
और हमारे पास ए सी वी डोंट नो, तो ए सी हमारे पास कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा वहाँ, ठीक है ना, 2 इंटू 1.5 हमारे पास हो गया, ए सी हो गया हमारे पास 3 मीटर, कितना हो गया, ठीक है 3 मीटर। और एंड इन राइट ट्रायंगल डी ई एफ, या डी एफ ही लिख लो, डी एफ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डी ई एफ, इसमें भी क्या है वही रिलेशन, इसमें 60 के लिए क्या है, 60 के लिए एफ ही बेस का काम कर रहा है, 60 के सामने वाली साइड जो है डी ई परपेंडिकुलर है, और ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा सबसे बड़ी साइड होती है। तो हम क्या, हमारे पास क्या दे रखा है, हम क्या रिलेशन लेते हैं, जो दे रखा और जो निकालना है, तो हमारे पास क्या हो गया, ओके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का वो रिलेशन हो गया, तो दोबारा हम इसमें भी साइन ले रहे हैं, तो हमारे पास राइट ट्रायंगल देश, तो हमारे पास साइन 60 हमारे पास हो गया डी ई, और ये अपॉन डी एफ, ठीक है, डी ई अपॉन डी एफ हो गया। तो हमारे पास अब जो है साइन 60 पर कितना होता है, साइन 60 पर होता है √3/2, क्या √3/2 होता है बच्चों, ठीक है, √3 ढंग से बना दो, दिख नहीं रहा होगा, ओके √3/2, और ये डी ई हमारे पास कितना है, डी हमारे पास है 3, और ये हमारे पास क्या है, डी एफ वी डोंट नो, ठीक है, डी एफ हमें नहीं पता, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 इंटू डी एफ, ये इसका इससे, तो ये कितना हो गया, ये 2 इंटू 6 3 हो गया, 6 हो गया ना यार, ये मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है, तो एक क्या हो गया, डी एफ हो गया 6/√3, ठीक है। अगले स्टेप में मैं इसे ऐसे करके कर दूं, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि रैशनलाइज कर दूं, बच्चे समझदार हैं, ठीक है ना, 6/√3, √3/√3, 6√3, और ये 3 दूनी 6, और ये कितना आ गया 2 इंटू, ठीक है 1.732, तो कितना आ गया ये आ गया इसका, ये आ गया 4, और ये 6, ठीक है ना, और ये 2 7 से 14 का 4, ये कैरी 1 ले गया, 2 1 से 2, और 2 में 1 टूटी 3, ठीक है, तो कितना 3.146, इसकी लेंथ ये आ गई, मेरे को तो गड़बड़ सी लग रही है, आंसर कितना है, ठीक है 2, हमारे पास 3 का आंसर 2 इंटू √3, यानी कि आई मेड अ मिस्टेक समवेयर, मेरे पास मैंने गड़बड़ कर दी ना, हाँ मैंने जो है ना यहाँ गड़बड़ कर दी, इसके अंदर जो है ना ये मेरा √3/2, मेरे पास जो है इसमें डी एफ मेरे पास कितना आ गया, 6 है भाई, ये 3 आ गया ना, 3 2 2 ही आ रहा है इसमें आंसर, तो मैंने क्या गड़बड़ कर दी इसके अंदर, ओ मम्मी, tan 60 sin 60 √3/2 आ गया, ये 3 आ गया, और आपका ये 3 ये आपका 6 आ गया, √3 इससे मैंने लिया अगड़म बगड़म, ये 3.46, लेकिन इसमें गलत आ रहा है, इसमें जो है ना, इसमें आंसर, लेट मी चेक, अरे बच्चों सही तो आंसर आ रहा है 2, ठीक है ना, ये आ रहा है 2 इंटू √3 आ तो रहा है, 2 इंटू √3, ये सीधा यहाँ में जल्दबाजी के चक्कर में √3 मीटर इतना, ठीक है ना। वो अगले स्टेप में मैं जो है इसके अंदर अब लिख दूँ, सही तो आंसर था वो, बताओ, तो यहाँ पर अगर आपको मन करे तो आप जो 2 इंटू 1.732 मीटर आप मल्टीप्लाई कर देना, तो आप लिख देना देयरफॉर उनके स्लाइड की जो लेंथ है, ओके, रिक्वायर्ड आंसर्स या रिक्वायर्ड लेंथ आपके पास ये आ गया, एक तो 3 मीटर आ गया, और ये दूसरा ये आ गया, ठीक है ना, वो कितना मल्टीप्लाई करके 4 6 14, और ये कितना इतना, ठीक है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक पूछे तो ये मल्टीप्लाई से करिए, ठीक है, तो हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप इसे कॉपी करो, ओके, पढ़ो, हाँ मेहनत कर रही हैं, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्वेश्चन उतार दूँ बच्चों ज़रा।